गुरुजी खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, चरणों जी को जी जी जी। आज मेरा ट्रेन है इसलिए जल्दी में महाराज जी। क्या है आज आपकी ट्रेन जाएंगे गोरखपुर न। ट्रेन है? ठीक है महाराज जी, हमसे बहुत अपराध हुआ है एक ठो। क्या? पाप जैसे मैं भी राज जी का माला पहनले रही है, तो जिसे जब मेरे पति के जब मृत्यु मेरे सामने हो गया एक बैग, तो गए बाद जैसे मैं 5-6 साल पहनी थी। क्या पहने थे? उनके गए बाद 5-6 साल पहनी थी माला। अच्छा, तुलसी की तुलसी माला राज जी के प्रणामी। मेरे पिताजी, माँ पिताजी, मेरे भाई सब है राज जी में। हम भी राली है, मेरे पति जी राम सीता रहना है। तो हम लोग तो जियते 2 रास्ते चल गई। वो राम में चल गए, हम कृष्ण में। पहले हम पहली बाद में वो, लेकिन हम लोग के कोई बढ़िया रास्ता नहीं बताया। तो जब उनकी मृत्यु मेरे सामने हो गई, एक बैग में सब कुछ खत्म हो गई, सुहाग सरोज श्रृंगार खत्म हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। तब 5-6 साल फिर भी हम पहले रही अपने गले में। उसके बाद मेरी तबीयत जब खराब हुआ तो मैं उतार दी, माला उतार दी है। तो वही मैं पूछ रहा महाराज जी, अपराध से कैसे मैं मुक्ति पाऊं? मेरे नहीं, कोई अपराध नहीं है, माला उतार दी है, फिर पहन लीजिएगा। महाराज जी पूजा पाठ करिए, राज जी का आरती पूजा पाठ करते रहिएगा और माला धारण कर लीजिएगा। राज जी का आरती पूजा कराइला, लेकिन मेरे आत्मा के शांति नहीं रहा महाराज जी। कोई बात नहीं, कथा सुना करो, धीरे धीरे ठीक होगा सब। 2 मिनट बोलो बोलो। और यही अपराध है, यही है। एक कह रहा महाराज जी अभी तो क्षमता नहीं है पोथी पाठ कराने के। कोई बात नहीं, लेकिन ये जिसे जो ये होता है, एक कथा नहीं करा पाई, जिसे ये पोथी पाठ करा सकते हैं ना। हाँ, भागवत जी का पाठ कराओ, तो जिसे उससे कुछ मुक्ति और पति मिली। बिल्कुल, भागवत जी ही होती हैं वो 7 दिन की पूरा विधि विधान से, ताकि आप जिस संकल्प कार्य के लिए कर रहे हैं वो उनको पूरा प्राप्त हो पुण्य। मान ली महाराज जी हम कथा नहीं करा पा रहे हैं, पोथी पाठ कराते वो कथा हैं। ही है। अच्छा, वो कथा ही है, सब कुछ पूरा पुण्य वही है। आके 7 दिन हम पोथी पाठ कराते हैं, तो मेरे कुछ पाप भी कटेगा, मेरे पति के मुक्ति मिलेगा ना। पति की मुक्ति ना हुई होगी तो हो जाएगी, और हो गई होगी तो आप सबके आने वाले पीढ़ी को उसका पुण्य मिलेगा। ठीक, अभी तब भटक रहे हैं। अभी कुछ बच्चे छोटे छोटे थे, 14 साल होगा उनका गईले, तब बच्चे हुए हैं, तो इसीलिए ठीक। चलो, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, यही प्रार्थना है। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, मेरे पति ने अपनी शादी से पहले गुरु मंत्र ले रखा था। हाँ, तो उन्हीं गुरु को मैंने गुरुजी मान लिया। ठीक है, तो मुझे अलग से गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा तो है, आपने मान लिया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है गुरुजी, हमारा भतीजा है, उसको यहाँ पे गुरुकुल में कराना चाहते हैं, तो यहाँ बोल दिया कि पंडित को ही करते, छत्री को नहीं लेते हैं। अभी सारे बच्चों को ऑनलाइन घर पे ही शिक्षा दी जाएगी, सबको यहाँ रखना संभव नहीं है। आज वृंदावन में 2-3 जगह पूछा तो मना कर सबको दिया। सबको ऑनलाइन इस बार जुलाई से सबको शिक्षा देंगे। जो जहाँ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, घर बैठे पूरा पाठ घर बैठे पढ़ो, सारा ऑनलाइन रहेगा, घर बैठे पढ़ो, घर बैठे संस्कार लो। सबको यहाँ रखना लाखों की संख्या में संभव नहीं है, इसलिए ऑनलाइन सबके लिए एक सी पढ़ाई, एक सी शिक्षा, शिक्षा पर सबका अधिकार है। और भागवत सुनने से गुरुजी हमारी लाइफ में बहुत बदलाव हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बिल्कुल भी नहीं आता गुरुजी। खुश रहिए, खुश। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी माता सुभद्रा, उनका शादी किससे हुआ था? सुभद्रा का विवाह किससे हुआ था? जी जी, अर्जुन से। जी, अर्जुन से हुआ था। हाँ जी। गुरुजी, भगवान की माँ तो 2 ही हैं, लेकिन आपकी माँ तो 275 है, तो इनमें से बड़े कौन है? आप बड़े भगवान ही बड़े हैं, लेकिन 275 माँ तो आपकी ही ज्यादा है ना। हाँ, माँ तो ज्यादा है, परंतु भगवान तो भगवान है। भगवान ही यहाँ पर ये सार वृंदावन में जो होता है वो भगवान ही करते कराते हैं, यहाँ हम और आप कुछ नहीं करते, निमित्त हैं बस। इस कलयुग में तो आप ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर आए हैं। भगवान ने केवल हमें ये जिम्मेदारी दी है। द्वापर में तो 2 थी, लेकिन कलयुग में तो 275 हुई ना।
ये तो कृपा है भगवान की कि प्रभु ने हमें 275 माओं का आशीर्वाद दिया, लाखों माओं का आशीर्वाद है। गुरुजी हमारी एक ननद है, वो बहुत गुस्सा करती है, बात कर लीजिए उनसे। कराओ, ननद भौजाई आई हैं। राधे राधे गुरुजी। कैसी हैं ननद जी? ठीक है गुरुजी ठीक है। तो गुस्सा भौजाई पे करती हो? नहीं गुरुजी, वो है कि पता नहीं क्या हो जाता है, कोई भी बोलते हैं तो हमसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। तो अभी हम बोल रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं ऐसे नहीं कि हाँ। कोनो भी काम करते रहे कि कोई आगे लगेगा हल्ला करने तो हमको गुस्सा बढ़ जाता है। तो फिर आप उसको डांट देते हैं? हाँ तो वही होता है कि डांट तो देती किस पे हैं। ज्यादा गुस्सा आया आज तक आपको? किसी पे नहीं, जैसे बच्चे हैं भी काम करते रहेंगे तो सासू माँ आगे लगेंगी, कुछ कहें तो वो उनको भी कह देते हैं क्यों हल्ला करती तो हो। सास को भी आप डांट देती हैं? नहीं कहते क्या अम्मा हमको करना है तो कर रहे हैं, क्यों हल्ला कर रही हैं? तो वो कहती हैं कि है तो तुमसे तो बोलना नहीं है, तुम तो कहेंगे करने के लिए तो तू कहती है कि हम कर लेंगे। अब काम एक करते रहते हैं, एक बदे वो हल्ला करती हैं इसी कौन से। सास? हाँ अम्मा जी से। हाँ माँ तो सास बहुत शोर मचाती हैं, हल्ला बहुत करती हैं। तो आप एक पट्टी चिपका दिया करो उतनी देर जितनी देर आप काम करो, बिल्कुल कि बोलना ही नहीं है। तो वो इसे नहीं कुछ कहती नहीं है, वो कहती है कि यार धीरे धीरे हमसे काम उतना नहीं हो पाता है, तो वो कहती है कि धीरे धीरे करिए जल्दी। हम कहते हैं जाने आप दीजिए। ध्यान मत दो ना कौन हल्ला कर रहा है कौन नहीं, आप अपना काम करो बस, ठीक है? गुरुजी हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए कि ननद भौजाई का रिश्ता बना रहे। हाँ बना रहे हैं, भगवान बनाए रखे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आज पहली बार अपने पतिदेव के साथ आई हूँ यहाँ पे, और ये भी आपकी कृपा से हो पाया है, क्योंकि हमारा कुछ सालों से कुछ मनमुटाव चल रहा था। इसलिए आपको गुरु तो मेरे बना रखे, लेकिन मेरे मन में ये रहता था कि मैं अपने पति के साथ में नहीं रह पा रही हूँ। तो बिहारी जी की कृपा से आप सही है, लेकिन गुरुजी आपकी कथा नहीं सुनते हैं। ये कहाँ है? वहाँ आगे बैठे हैं सर। अच्छा कथा नहीं सुनते हैं? चलो आपकी गृहस्थी अच्छी हो गई ना कथा से? जी गुरुजी। बस यही बहुत है। गुरुजी दो लाइन सुने ना सुना सुने पर आपकी गृहस्थी तो अच्छी हो ही गई ना। हाँ। बस इत्र की दुकान में जाओ, खरीदो मत खरीदो, खुशबू तो मिल गई ना, बस खुशबू से मतलब है। नहीं गुरुजी, जैसे कुछ कमियां होती है अपने अंदर, जैसे मैं बताना नहीं चाहती भी, बुराई नहीं करनी चाहिए इसलिए, तो वो छोटी छोटी कमियां तो कथा सुन के ही तो पूरी होती है ना। धीरे अब देखो आए हैं, पहली बार आए बैठे, अब धीरे देखते हैं धीरे गुरुजी, वैसे शॉर्ट्स वीडियो तो देखते हैं आपके, लेकिन बस। कथा नहीं सुनते हैं। सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे। गुरुजी दो लाइन सुनाना चाहूंगी सुनाओ। आपके लिए। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके वाह, खुश रहिए। चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप, कर्म के दाता है। भूल गई गुरुजी। बस बस ठीक है। धन्यवाद। हाँ मैया बोलो। ये आपके चश्मे में ना चिट लगी है नए वाले की, वो निकाल लो। अच्छा अच्छा नंबर लिखा है वो चश्मे का, तो उसमें मोबाइल का नंबर लिखा है। अच्छा चलो ठीक है। गुरुजी ने और आ रहा है। तो लग गया चश्मा, तो बंदर ले गया चश्मा, फिर नहीं दिया। चलो रख दो। हाँ क्या है? दिल घी। अच्छा मेरे को झोले में किसका दिल ले आए? घी। हाँ अच्छा ऐसे गाय का घी है। वाह आपके घर में गाय है? फिर अच्छा सुंदर, आप आते रहिएगा। घी खाएंगे आपका, ठीक है? भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। हो आशीर्वाद,
खुश रहिए, बोलो भैया। गुरुजी नारायण। नारायण। गुरुजी मैंने 2019 में आपसे शिक्षा ली थी जी। तो हुआ क्या कि पिछले साल जो है ना आपके दर्शन के लिए मैंने यहाँ आए और बाकी बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन कुछ मित्र मेरे को मिले, बोले कि आप ऐसे करो कि सुदामा कुटिया में कोई कार्यक्रम हो रहा है, आप वहाँ चलो। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो पहले गुरुजी के पास दर्शन करने जाऊँगा। लेकिन जैसे मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाने के करीबन इस साल की बात है, जनवरी की शायद, आधे घंटे बाद ही आप वहाँ पहुँच गए। फिर आपकी तो दर्शन वहाँ पे हो गई। फिर जब मैं रात में जो सोया था तो मैंने जो है ना उस रात प्रेमानंद जी महाराज को मैंने सपना में देखा। नेक्स्ट डे ही मेरे को जॉन्डिस हो गई, जिसे पिलिया बोलते हैं। और फिर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर मुझे लगा कि गुरुजी की जो है ना दर्शन करनी होगी, तो फिर मैं यहाँ आने के लिए सोचा। फिर नेक्स्ट डे ही रात में ऐसे ही मैं महाराज जपता, जब भी महाराज जपता हूँ, जो आपने वचन हमें दिए थे, गुरु दीक्षा जो दिए थे आपने ऊपर में, उस समय 25-30 लोग ही बैठते थे, तो मैंने उसका ही कहा। फिर रात में भी आपने दोबारा दर्शन दिए थे हमें, आपका चक्कर मेरे पास आया। फिर मैंने बोला ये तो सही है। फिर कृपा से जो है ना सब कुछ सही रही। दूसरा महाराज जी मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कथा सुन के और भगवान के पूरे दिन नाम जपते रहते हैं, उनका सबसे करीबन 100 में से 40 लोग का दिमाग जो है ना 3rd ग्रेड में जा रहा है, जो कि पागल खानों में जो है ना सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। तो कुछ दिन पहले आपने शायद एक कथा जेल में करी थी, तो अगर उन मेंटरों के बीच में अगर आप जैसे हमारे गुरु, आप तो गुरु हैं, आप जैसे भी और भी 2-4 हैं, आपके मन से मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा गुरु स्थान है और मेरा दिल में आप विराजमान करते हैं। तो उन लोगों को अगर वहाँ पे अगर ये जाते हैं तो जो जिनका दिमाग 3rd ग्रेड में गया हुआ है, उनके दिमाग में ये बात आएगी कि भूत पिशाच प्रेत नहीं है, मेडिसिन से ही सही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरी सिस्टर यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर से कर रही थी, दिमाग 3rd ग्रेड में चला गया। पूरे दिन ओम नमः शिवाय करते हुए सभी लोग बोले कि यहाँ ले जाओ हमारे। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं, मैं तो साइक्लिस्ट को दिखाऊंगा। फिर मैंने साइक्लिस्ट को दिखाया, लेकिन 8-10 दिन मेडिसिन चलने के बाद में थोड़ा सा नॉर्मल, फिर 25-30 दिन बाद इसका असर होता है। तो मेरा पहला एहसास था कि मैं जो पागल को हॉस्पिटल में गया तो 100 में से करीबन 70 लोग थे जो कि सिर्फ भगवान की ऐसे पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल सर पटक रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जो ये धर्म गुरु हैं, जो ये भूत पिशाच ये भगाने की बात करते हैं, ये गलत है, रॉन्ग है, और ये सच्चाई है महाराज जी। क्योंकि मैं तो आपको दिल से जानता हूँ, दिल से आपके, तो मैं यही कहूँगा महाराज जी कि कभी भी अगर ये हो तो आप अपने मन से जरूर। हम तो कथाओं में ये कहते हैं कि भगवान का जो रास्ता भगवान ने बताया है उस रास्ते पर चलना है, काम करते हुए प्रभु को याद रखना है, पागल होके अपना कर्म नहीं छोड़ना। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन तो कह ही रहे थे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान ने युद्ध लड़ाया। कर्म करना है, कर्म से नहीं भागना। कर्म से भागोगे तो पागल हो जाओगे। तो महाराज जी मैं यही कहूँगा, जब भी आपकी तो मैं कथा सुनता ही हूँ, उस कथा में इतना जरूर एक बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिनका दिमाग 3rd ग्रेड में चला जा रहा है या हमेशा उसमें ही खोए रह रहे हैं, उनको मेडिसिन जरूर लेना चाहिए। और उन्हें साइक्लिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, ओझा वैद्य, इनके पास जाने का नतीजा है कि दिमाग को 4th ग्रेड में जाना। जी। और दूसरा यह है कि मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूँ, ये 4थी प्रश्नोत्तरी है मेरी। और 3 साल में मैंने सपना में 4 बार देखा। एक बार तो एहसास था, मेरे दोस्तों ने बोला कि नहीं, मैंने बोला बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लिए, अब तो महाराज जी के दर्शन को। नहीं, सुदामा कुटिया चलो, वहाँ पे जो है ना, ये हमने बोला कि यार क्या है। फिर मैंने बोला कि चलो किसी की बात नहीं काट सकता। वहाँ जाने के आधे घंटे बाद ही आप वहाँ पहुँच गए जी। आधे घंटे बाद ही आप वहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद में मेरे मित्र ने, जब हम वहाँ से निकले तो उन्होंने बोले कि ये कैसे संत हैं कि जब ये यहाँ पे आए तो आपने एक लिफाफा दे रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे महाराज जी को आपने एक लिफाफा दिया, उसमें ऑटोमेटिक या कुछ ना कुछ रहा ही होगा। तो ये बोलने लगे कि यार ये बताओ, ये तो राजकुमार तुम सही कहता था कि ये वैष्णव है, ये संत ब्राह्मण है, वैष्णव है। क्योंकि एक संत के दरबार में भी जाके कि संत को दान दे रहा है, ये मैंने पहली बार देखा। तो इन सब चीज़ों को आज मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरा गुरु ऐसा है कि जहाँ यहाँ पे आता हूँ तो माइक मिलने में दूरी जरूर हो जाती है, लेकिन कहीं भी गुरु स्थान पे मैं एक बार आया, दूसरी बार सुदामा कुटिया गया, वहाँ भी आपका पाँव मिले। बस मैं चाहता हूँ जब भी मैं याद